सूरत शहर क्राइम ब्रांच की तरफ से एक इस तरह से एक गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है जो नागालैंड से वेपन लाइसेंस इशू करा के सूरत शहर में एक गजानंद गन हाउस है, वहाँ से वेपन जो .32 बोर के पिस्टल, रिवाल्वर और डबल बैरल गन्स के लाइसेंस आने के बाद यहाँ से लाइसेंस के आधार पे जो वेपन इशूज बेचे गए जो है, उसमें इंफॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि इन लोगों ने फेक लाइसेंस बना के, फेक इसलिए कि उसमें 6 आरोपी ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने आज तक नागालैंड देखा नहीं है, नागालैंड कभी गए नहीं हैं। ये उनका वहाँ पे गलत एक घर का एड्रेस बनाया गया जो है, उस एड्रेस के आधार पे वहाँ से लाइसेंस इनके इशू हुए जो है, और लाइसेंस के आधार पे यहाँ से वेपन बेचे गए। तो इसमें जो अभी तक हम लोगों ने 4 आरोपी पकड़े और 16 आरोपी को पकड़ना बाकी है। कुल 20 जितने वेपन, जिसमें रिवाल्वर, पिस्टल और डबल बैरल गन्स हैं, ये 20 जितने वेपन्स पकड़े गए, 93 इसके कार्टिजेस हैं, वो अभी रिकवर किए गए हैं। 4 आरोपी हमारे पास हैं। विगत ऐसी है कि एक हरियाणा का आसिफ नाम का एक व्यक्ति है, वो आसिफ नाम का व्यक्ति के साथ एक सूरत में रहने, कामरेज एरिया में रहने वाला सेला भाई बोडिया करके है, वो कांटेक्ट में आया। उसके कांटेक्ट से 3 गलत लाइसेंस नागालैंड से आए। उसके हिसाब से गजानंद गन हाउस, जो एक अतुल पटेल है जो इनका मालिक है, यहाँ से तीनों को वेपन दिए गए। उसके बाद गजानंद गन हाउस के मालिक ने भी सीधे आसिफ से कांटेक्ट किया और उसके बाद से उसने भी 6 ऐसे लोग को, जो उन्होंने कभी नागालैंड गए नहीं, उनके लाइसेंस इशू करवाए और उनको वेपन दिए गए। उसी के अनुसंधान में जब पुलिस ने रिकवरी किया तो उसमें हमें अलग अलग सूरत के अलावा आनंद, बड़ोदरा, अहमदाबाद, महसाणा, जामनगर, जूनागढ़, मोरवी, उनके भी लोगों के 14 लाइसेंस इनके पास जमा हुए हैं। वो जमा यहाँ पे जो रिकवरी में इसलिए हमको मिले कि लाइसेंस के आधार पे जब वेपन खरीदे गए तो वेपन को उसके अंदर जो एंट्री करानी होती है, उस एंट्री कराने के लिए सारे लाइसेंसेस आसिफ को भेजे गए। और आसिफ के जो ये पूरी मोडस ऑपरेंडी थी कि नागालैंड के एक एड्रेस पे सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी फ़ोटो वगैरह वहाँ कुरियर कर दिया करते थे ब्लू डार्ट कुरियर के माध्यम से, और 8 से 10 लाख रुपया पर लाइसेंस के हिसाब से पैसा ये आसिफ को नोएडा और दिल्ली वहाँ पे आंगड़िया किया जाता था जो है। उसके बाद आसिफ अपने नेटवर्क से लाइसेंस बना के फिर यहाँ पे सीधे कुरियर आता था गजानंद गन हाउस में, फिर यहाँ से उसके आधार पे सारे इनको जितने कस्टमर थे उनको दे दिए जाया करते थे और उसके वेपन भी इशू कर दिए करते थे। तो ये एक जो प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें 20 जितना वेपन, 4 आरोपी अभी और 93 कार्टिजेस हमको अभी रिकवर करने में, पकड़ने में सफलता मिली है। और 16 आरोपियों के लिए हमारी जो 4 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर्स की टीम पूरी काम कर रही है जो है। और आने वाले समय में जो हमारी टीम भी नागालैंड गई है वो ये देख रही है कि लाइसेंस कैसे इशू हुए। कुछ केस में ऐसा भी है कि जो यूआईएन नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सारे वेपन्स और सारे लाइसेंस वालों के लिए एक एमएचए की द्वारा जो दी गई है, उसके अंदर भी कुछ उसके ऊपर जो एंट्रीज हुई हैं, तो वो गलत एंट्री कैसे वहाँ पर हुई, किसने किया, उसके बारे में भी हमें जो नागालैंड पुलिस है उनके साथ भी हमारा संकलन चल रहा है। और आने वाले समय में हम ये भी देख रहे हैं इनके रिमांड लेके कि इसका वेपन का उपयोग तो कहीं नहीं किया गया है। इनके अलावा और कितने लोग हैं जो वेपन इशू हुए हैं। अभी तक 51 वेपन जो गजानंद गन हाउस से इशू किए गए हैं, ऐसे पुलिस के पास जो हमें रजिस्टर्स मिले उनके पास से हमें डेटा मिले हैं। लेकिन आगे और कौन कौन इसमें शामिल है उसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो आने वाले समय में आपके साथ शेयर भी करेंगे हम। सर, ये जो लाइसेंस जिस रेजिडेंट से इशू किए गए हैं वो सभी एक ही है या अलग अलग है? इन्होंने जो बनाया है, जो अभी जितना हम लोग कभी मिले हैं सबका अलग अलग ही है, लेकिन सबके नागालैंड के अलग अलग एड्रेसेस के ये दिए गए हैं। और उसमें से ये लोग कभी नागालैंड गए भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे बनाया गया। तो ये इनका जो नेटवर्क है, कुछ डमी हाउसेस के डमी एड्रेसेस लेके ये लोग करते गए। और कुछ केसेस इन्होंने ऐसा भी किया कि जो ओरिजिनल लाइसेंस होल्डर नागालैंड के लोग हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई, उनके रिटेनर तरीके नाम डाले गए। जो यहाँ जिनको लाइसेंस देना तो रिटेनर तरीके गलत एड्रेस बता के उनके रिटेनर बना के नाम डाले गए, फिर उसके आधार पर वहाँ पर लाइसेंस क्रिएट किया गया कि यहीं के रहने वाला है, यहीं के लाइसेंस होल्डर का रिटेनर भी है। रिटेनर मीन्स ये होता है कभी भी उनका एज ज़्यादा हो गया, किसी प्रॉब्लम हो गई या किसी वजह से, तो वो उनका वेपन कैरी कर सकता है उनके साथ। वो जब जाते हैं उनको रिटेन करके उनको जा सकता है। उसका भी इन लोगों ने उस प्रोसेस को जो दुरुपयोग किया है और उसको अंदर लेके रिटेनर के आधार पे एड्रेस और एड्रेस के आधार पर इन्होंने लाइसेंस इशू कराए हैं। जो है ये क्या पैकेज देते थे 10 लाख रुपए में कि गन ये मिलेगी, लाइसेंस इस तरीके का? ये गन के लिए नहीं, लेकिन लाइसेंस के लिए 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज होता था इनका। और उसके बाद
जो सीएम का ये अपना गजानंद गन हाउस है, उसमें से 1 से 2 लाख रुपए कमीशन इनको मिलता था जो है, बाकी पैसा भेजते थे आंगड़िया के थ्रू दिल्ली और नोएडा में आसिफ को जो है, और आसिफ फिर ये लाइसेंस आता था, उस लाइसेंस के आधार पे फर्दर वेपन जो खरीदे जाते थे वो अलग से पेमेंट करके ये गजानंद गन हाउस से वहाँ से इनको वेपन मिलते थे। ये आसिफ का कोई नक्सली या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? ये आसिफ को क्योंकि इस तरह से वेपन निकालना और ये सारे सोफिस्टिकेटेड अच्छे वेपन्स अच्छी क्वालिटी के, एक बार आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आपको जो भी नॉन प्रोहिबिटेड बोर के अच्छे से अच्छे वेपन आप खरीद सकते हैं। तो उसके लिए हमारी सूरत क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम दोनों मिलकर हम लोग संकलन कर रहे हैं कि आसिफ को आते उसके पीछे भी कामगिरी हो रही है। आते इस सारी लाइन पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये जो वेपन्स हैं ये कहीं एक तो ऑथराइज डीलर के अलावा भी कहीं और से भी आते थे, इनका कहीं और इस तरह से कितने लाइसेंस बनाए गए जो फेक लाइसेंस, फिर वो वेपन कहीं और किसी क्रिमिनलों के हाथ में पहुंचाया गया। ये सारे हमारे जो एक इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। जो सर 50 से ज़्यादा दिए गए हैं, तो ये क्या सिर्फ गुजरात है या गुजरात के बाहर भी गन सप्लाई की है? अभी तक जो हमें इनके रजिस्टर में से मिले हैं 51 जितना, वो गुजरात अपने स्टेट के अन्य जो भाग हैं, जैसे अहमदाबाद एक एटीएस के बहुत सारे हैं, अदर जैसे 20 लगभग हमारे अलग अलग जिलों के 20 वेपन्स हमारे यहाँ के हैं, दूसरे के हैं, तो अभी तक वो मिला है। लेकिन इनका ये देखा जा रहा है जो रजिस्टर में इन्होंने बताया है, बाकी जितने हैं कि विदाउट इधर उधर कुछ मैनिपुलेट करके कुछ किया है, अदर स्टेट में भेजा तो नहीं, उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। सर ये गन लेने का मकसद क्या था उन लोगों का? ये एक इन्होंने अपना स्टेटस सिंबल भी बनाया हुआ था कि गन चाहिए, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर